मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। इस कमरे में हर चीज मेरी है तो ये कमरा भी मेरा हुआ ना, इसलिए निकलो यहाँ से। सुरीख, निकलो यहाँ से। आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा उस लड़की का निकाह होगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? मुझे तकदीर का सबक मत दे। इस सब में आप, आंटी, आप सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत। प्लीज मुझे एक्सप्लेन मत करें। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। ये बेगम साहिबा आपके कपड़े सूख गए थे, मैं ले आई हूँ। अरे तो अब क्या मेरे सर पे रखोगी? ले आई हो तो इस्त्री करो, फौरन इस्त्री। बेगम साहिबा इस्त्री में फारिग होकर करूँगी, अभी किचन में बहुत सारा काम है करने वाला पड़ा। और बेगम साहिबा दोपहर को खाने में क्या बनाना है ये भी बता दें। बताओ बेटा, क्या खाना है तुमने लंच में? कल का खाना ज्यादा ऑयली हैवी नहीं था, आज चाइनीज अच्छा बना लेती है। मना करती हूँ ना मैं तुम्हें, ज्यादा ऑयल ना डालो, ये सुनती नहीं है। क्यों नहीं बना लेगी? इसको बहुत अच्छा चाइनीज बनाना आता है। जरार को भी चाइनीज बहुत। चलो जाओ बनाओ, कमरा भी समेट देना मेरा, और उस लड़की से कह देना कमरे से बाहर ना निकले, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको भी अम्मी की तरह फैलावा नहीं पसंद। 2 दिन हो गए शादी खत्म हुए, घर ही नहीं सिमट रहा इनसे, बस बार बार टोकना पड़ता है। एक बात कहूँ, पता नहीं आपको कैसी लगेगी। अरे नहीं कहो बेटा, तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी क्यों लगेगी? वो इस लड़की को अगर ऐसे ही कमरे में बिठाए रखा, तीनों वक्त का खाना आप ट्रे सजा के भिजवा देती हैं, उसके तो मजे आ गए ना। मतलब ना कोई काम ना जिम्मेदारी, उल्टा आराम कर रही है। आपकी सजा तो मजा बन गई है। तो मैं ऐसा सोच रही थी, हो सकता है गलत हूँ, फिर मैं कॉफी बना रही थी जुनैद के लिए, भूल गई। आपको चाहिए? नहीं यार ये देख लेना, वैसे मैंने सारी वैल्यूज अच्छी तरह चेक कर ली है। हाँ मैं फ्री हो जाऊँ फिर देखता हूँ यार। हाँ ठीक है। तुमने छुट्टी क्यों कैंसिल करवा दी? तुम्हारी इतनी मुश्किल से तो छुट्टी की रिक्वेस्ट अप्रूव हुई थी। बस ऐसे। तो क्या हनीमून पर नहीं जाओगे? तुम्हारे तो अच्छे खासे प्लान्स थे। अभी कुछ फैमिली मैटर्स हैं, पहले वो सुलझ जाए उसके बाद चला जाऊंगा। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में मेरी छुट्टियां भी ज़ाया हो जाए। अच्छी बात है। हाँ फैमिली मैटर से याद आया, आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, बस पप्पा जान के अचानक डेथ की वजह से। हाँ सॉरी, मुझे पता चला था। बहुत दुख हुआ। ये काशिफ वगैरह गए थे फंक्शन में, वो बता रहे थे वहाँ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। भाभी के कोई चचा थे जिन्होंने कोई इशू क्रिएट किया। सब आप तो जानते हैं ना कि खानदान की शादियों में छोटे मोटे तनाज़े होते रहते हैं। बहरहाल एक मसला था, सॉल्व हो गया। आप मुझे काशिफ साहब से बात करनी थी, मैं आता हूँ। ज्यादातर कपड़े तो लॉन्ड्री ही जाते हैं, लेकिन जो घर में प्रेस होने होते हैं ना, वो मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए। तो ये सारे कपड़े प्रेस कर दो, फिर हैंग कर देना। रजिया तुम्हें बता देगी कौन सा कहाँ रखना है। जी ये सारे? क्यों, ज्यादा हैं? बाहर से तो नहीं लाई किसी के कपड़े, ये घर वालों के ही कपड़े हैं। नहीं वो मैं तो नहीं करने? नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो, अब तुम घर में रहती हो तो फिर घर के काम करने तो पड़ेंगे ना। जी मैं कर लूंगी। और हाँ, जरा जल्दी करना, ज्यादा टाइम ना लगाना, उसके बाद तुम्हें किचन भी देखना। जी हाँ हाँ आ जाओ जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जुनी कॉल थी? हाँ वो आ रही है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि ये आने जाने का सिलसिला खत्म करें, राहील को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, यहाँ बिजनेस सेटअप करें। यार सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। प्लीज मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, हंस के ना टाल दीजिएगा। अब मैं थकी हूँ ये घर हैंडल करके अकेले।
अब तो बहू भी आ गई है। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ सलमा। अब वापस जाने को दिल नहीं करता है, लेकिन अभी साल सवा साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। बस ये हो जाए तो प्रॉमिस फिर नहीं जाऊंगा। लेकिन यार जो कुछ अभी हुआ वो कुछ ठीक नहीं हुआ। जूनी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, अभी पता नहीं है। उसको आने दो, उसको अच्छी तरह से समझ लूं कि वो उस घर में उस नई जिंदगी से खुश है या नहीं। वो खुश है। अच्छा, तुम प्लीज इस बारे में अभी कोई बात ना करो। जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम। तुम जानती हो, खुदा न खास्ता अगर जूनी उस घर में खुश ना हुई तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मेरा जाना कैंसिल। मुझे उसकी खुशियों से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। इस वक्त लाजमा नमी की कॉल आया करती थी कि जरा तुमने लंच किया है कि नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम काम में लगकर अक्सर खाना पीना भूल जाते हो, और आज मैं घर से नाश्ता तक करके नहीं आया, लेकिन अम्मी ने फोन करके पूछा तक नहीं मुझसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑफिस में ही हो, आइए हम कर लेते हैं डिस्कस। जी आ जाओ। अगर मैं तुम्हें इस इस्त्री से जला दूं तो इसकी तकलीफ और जलन बहुत मामूली होगी उस तकलीफ के आगे जो तुम्हारी वजह से मैंने सही है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा नसीब ही ऐसा है कि सबकी जिंदगी में आग लगा देता। ये ड्रामे किसी और के सामने जाके करना। मैं इन ढकोसलों से इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। मैं तो बस काम करो अपना। ये वजाहतें ना दो तो बेहतर है। बस एक बात याद रखना, मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ। जी मैं जानती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे तुम दिखती हो ना वैसी हो नहीं। इस घर में किसी प्लानिंग से आई हो। अब सच सच बता दो, कब से चल रहा है तुम्हारा और जरार का रिलेशन? कब से तुम दोनों ये घटिया खेल खेल रहे हो? बस कर दिया। घटिया आपकी सोच है। जरार जैसे शख्स के लायक ही नहीं। अच्छा, तुम हो उसके लायक? पता है तुम्हारी क्या औकात है? तुम जैसी की औकात घर से भागी हुई और ठुकराई हुई लड़की की है। ठुकराया हुआ कौन है? ये सवाल आप ना ही दोहराए तो बेहतर होगा, वरना इसकी गूंज आपके कान सुन नहीं पाएंगे। अम्मी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा बस याद से सलमा और आबिद भाई को कह देना कल हमारे यहाँ डिनर है। याद रखोगे ना? कह दोगे ना? कितनी दफा आप मुझे बात कही, मैं कह दूंगा। सुनहरा बेटा तुम कह देना सलमा से, ये तो भुलक्कड़ है, इसको कभी याद नहीं रहेगा। वैसे मैं खुद भी फोन कर दूंगी। आंटी अब हम जाएं या आप बार बार एक ही बात को दोहराती रहेंगी? ठीक है बेटा, जाओ। चलो, शाम को जल्दी आ जाना। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है।
एसी का क्या मसला है? कूलिंग नहीं कर रहा? हाँ गर्मी ज्यादा ना आज, मैं तेज कर देता हूँ। अब ठीक है? नहीं। हाँ वो मैं चेक करवाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद इसकी गैस का इशू है। मैं वापसी भी चेक कराऊँ। लगता है सफदर अंकल ने अपनी पहली नौकरी से जो पैसे मिले थे उससे ये गाड़ी ली थी, तभी तो अपने सबसे बात कंप्लीट क्यों नहीं कर देती? यही कहना चाह रही हो ना कि अपने सबसे निकम्मे बेटे को दिए? नहीं। बाबा की फिर से कॉल आ रही है, जल्दी चलो ना। ये तुम्हारे मूड को क्या हो गया है? ये कुछ देर पहले तक तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों? अब पागल लग रही हूँ? अच्छा नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि बस कर दो, मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है। ड्राइविंग की तरफ ध्यान दो। ये क्या हो रहा है? हनी खुद ब खुद रुक गई है। क्या? अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं चेक कर रहा हूँ। माय गॉड, ये जिल्लत भी उठानी थी मुझे। बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। क्या पता नहीं कितनी और किस्मत ने अब जिल्लत रखी है। सुनी प्लीज, किसे कॉल कर रही हो तुम? सुनी किससे कॉल कर रही हो? तुम्हारा मसला नहीं है। क्या यार इसे? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम राहील? तुम्हें पता है ना कि आज जुनेद और जुनैरा ने डिनर पर आना है। हाँ तो तुम्हें घर पे होना चाहिए। आ जाऊंगा। तुम कहाँ हो? तुम्हारी छुट्टियां तो नहीं है ना? तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए। क्या अब तुम मुझे डिक्टेट करोगी कि मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं? अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो हेलो, फोन रख दिया। इस पर वक्त जाया करने से बेहतर है इसे किसी कबाड़ वाले को दे दो या फिर ऑनलाइन सेल पर लगा दो। मैं घर जा रही हूँ। रुक जाओ। और हाँ, इस गाड़ी में वापस लेने आना हो ना तो मत आना लेने, क्योंकि इस गाड़ी में अब मैं नहीं बैठने वाली। ये क्लियर है? 10 मिनट इंतजार कर लो, मैकेनिक आ रहा है ना। मैं कैब मंगवा रही हूँ, छोड़ दो तुम। अम्मी अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनो। बस कर दें नाराजगी। अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब तो बात कर लें मुझसे प्लीज। अब बताया भी तो क्या बताया? सारी दुनिया के झूठ खड़ने के बाद अगर सच बोला भी तो क्या बोला? और जो शख्स इतने झूठ बोल चुका हो उसके सच पे कौन एतबार करेगा? कोई एतबार करे या ना करे मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो बस आपकी। अम्मी मैं आपका बेटा हूं जर्रार, जिस पे आपको दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था। उससे कम आप तो मुझ पर एतबार करते। मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया था। इसी बात का तो अफसोस है। बताया भी तो अपने बाप को बताया। जो बात की अपने बाप से की। दुनिया के सामने मुझे ला खड़ा किया, जिस दुनिया को तुम और तुम्हारा बाप बेवकूफ बनाते रहे। सफदर को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जरार तुम तो मेरा मान थे, मेरा गुरूर थे। सॉरी, गलती हो गई। मैं मानता हूं मुझे आपको सब कुछ बताना चाहिए था। अम्मी प्लीज, आई एम सॉरी।
अब लकीर पीटने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका, इस बारे में क्या बात करनी। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। सुनी, इतना परेशान किया हुआ है बेटा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, बाबा भी फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ बाबा, अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जुनैद किधर है? जुनैद को जरूरी काम से जाना पड़ा, मुझे ड्रॉप करके गया, पिक मिलेगा। यार शादी के बाद तुम पहली बार अकेले आई हो, ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया? क्या हुआ मैं? तुम काम क्यों रही हो? सब खैरियत है? जी कुछ नहीं, बस कपड़े इस्त्री करी थी, जरा थक गई हूँ। शाबाश भाई, एक छोटा सा काम क्या कह दिया, फौरन मियाँ से शिकायत लगा दी। क्या हो गया अम्मी? उसने शिकायत नहीं लगाई, मैंने पूछा उससे। हाँ हाँ, तुम ही पूछोगे ना, अच्छा किया तुमने पूछ लिया, क्योंकि एक तुम ही हो ना इसके, हम तो दुश्मन हैं। ये क्या हो गया आपको? छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हैं? ये तुम अपनी माँ को कह रहे हो? इस लड़की की खातिर तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो गए हो। शाबाश है भाई, तुमने मेरे ही बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, दूरियां पैदा कर दी हमने। क्यों खामा में एम्बैरस कर रही हैं आप मुझे भी और उसको भी? मैं एम्बैरस कर रही हूँ तुम्हें? तुमने जो किया है जिस तरह सारी दुनिया के सामने हमें। जुनैद, तुम अकेले आ? जुनैद, क्या हुआ इसको? ऐसे क्यों खड़े हो? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन जो सलूक इस घर में मेरे साथ होता है ना अम्मी, अगर उसकी और मेरे दरमियान कोई भी झगड़ा हो ना तो ये वजह बनेगी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो जुनैद? वो जो खटारा गाड़ी है बीच सड़क में बंद हो गई। माना कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इस घर के अंदर, कम से कम उसका तो ख्याल कर लें अम्मी। अब हर जगह मेरे साथ साथ उसकी भी इंसल्ट होगी। कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और ये मैं अकेला नहीं भुगतूंगा, हम सब भुगतेंगे। जोनी मेरी जान, खुश तो हो उस घर में? बहुत खुश हूँ। और वैसे भी आप तो जानते हैं मुझे बड़े बड़े झूठ कहने की आदत नहीं है। दिल की बहुत साफ और खरी हूँ मैं, जो दिल में है वही ज़बान पर। और मुनाफिकत तो सिखाई नहीं ना आपने ना अम्मी ने। देखा सलमा, कितनी समझदारी की बातें कर रही है मेरी बेटी। माशाल्लाह। ये लो बेटा, तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए हैं, ये लो। जुनैद भी आ जाता खाने तक तो अच्छा ही होता। डिनर तो घर जाकर ही करना पड़ेगा, समरा भाभी की अम्मी ने खास ताकीद की है ना। खैर आप लोगों की दावत है कल, तो आ जाइएगा। ऐसी होती हैं बेटी, जो ससुराल जाते ही अपना घर समझने लगती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए, बहुत खुशियाँ दे। कलेजा ठंडा हो गया मेरा तुम्हें इस तरह देख के। सलामत रहो। समरा भाभी, बहुत खूबसूरत सेट लग रहा है, लग रहा है जैसे किसी डिज़ाइनर का है। उस रात बच गया था ये? अरे ऐसी कहाँ हमारी किस्मत, वो तो सलामी के पैसे जमा थे तो ये रातों रात जाके सेट ले आया, वरना खानदान वालों के सामने तो बेइज्जती हो जानी थी। राहिल भाई ने मिला है? वाह समरा भाभी, क्या किस्मत पाई है, आपके तो मजे हैं। आपने कुछ लिया नहीं? मैं आई। क्या वो जुनी बेटा, कहाँ जा रही हो? आ रही। लगता है कुछ भूल गई है। नहीं थैंक यू, थैंक यू। हाँ बस कहाँ गए थे बेटा? चीज याद आ गई थी।
ये क्या है? ये कैसा है समरा भाभी? अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। बस तो फिर आपका हो गया। अरे मैं चलें जी, ये हो गई डील। ये सेट आपका और वो मेरा हो गया। चले जल्दी से उतारे ना, ताकि मैं अपने हाथों से पहनाऊं आपको। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, मैं किसका एक्सीडेंट हो गया? जुनैद ने गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर दी थी, पूरी तरह डैमेज हुई है। किसी ट्रक ने हिट किया है उसको। तुमने तो कहा था जुनैद ने तुम्हें ड्रॉप किया है। तो और मैं क्या कहती कि जुनैद के पास पुरानी फटीचर सी गाड़ी है जो रास्ते में खराब हो गई थी। क्या इज्जत रह जाती जुनैद की? मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। ज़रार, अपनी गाड़ी की चाबी जुनैद को दे दो। जी? आज से गाड़ी इसी के पास रहेगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये बहुत जरूरी है बेटा, वरना जूनी कोई ना कोई मामला खड़ा करेगी, फायदा क्या होगा? जी। थैंक यू। आपको बता रही हूँ, कल मिसेस दुरानी के यहाँ डिनर पे हम इनवाइटेड हैं और परसों साजिद भाई ने बुलाया है। अब आप सर्जरीज का बहाना करके ना गायब ना हो जाइएगा प्लीज। हेलो, एक्सीडेंट? क्या हुआ है? सब ठीक है? एक्सीडेंट हो गया मुझसे। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? गाड़ी लग गई। व्हाट? किसका एक्सीडेंट हो गया? जुनैद ने गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर दी थी, पूरी तरह डैमेज हुई है। किसी ट्रक ने हिट किया है उसको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जुनैद नहीं था उसमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फोन करें जरा उसे। सब रेडी है? जुनैद आ गया। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वरना अम्मी नाराज हो जाएंगी। इतना सब कुछ तो है ना, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कॉल की थी शायद ये बताने के लिए कि जुनैद आने वाला है। तुमने मेरी बात सुना था, गवारा नहीं की, फोन काट दिया। तो ऐसा क्या हो गया यार, बिजी था। अब इसमें शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? अब प्लीज अपना मूड ठीक करो। जूनी क्या सोचेगी? जूनी क्या सोचेगी? जूनी ये करेगी तो ये होगा, जूनी वो करेगी तो वो होगा। तुम्हें सिर्फ जुनैरा की परवाह है ना? मतलब जुनैरा खुश है तो तुम खुश। पता है जुनैरा के मामले में। हाँ भाई, मुझे ही पता करना है, मुझे ही जानना है, और मैं जान चुकी हूँ कि इस घर में जुनैरा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। You know what, समरा?
हमारा कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है मुझे जुनैरा को पिक करने तो आना ही था। सुबह यहाँ रास्ते में आते हुए गाड़ी खराब हो गई थी तो उसे टैक्सी पे आना पड़ा। अब वापसी पे तो नहीं उसे टैक्सी पे लेके जाता ना, इसलिए जरार भाई से गाड़ी मांगी और वो। सुनी तुम टैक्सी में आई? जरार की गाड़ी में क्यों आए? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? तुमने तो कहा था जुनेद ने तुम्हें ड्रॉप किया है। तो और मैं क्या कहती कि जुनेद के पास पुरानी फटीचर सी गाड़ी है जो रास्ते में खराब हो गई थी। क्या इज्जत रह जाती जुनेद की? तुम्हें अपनी शौहर की इज्जत का ख्याल है और तुम मेरी बेटी हुई बात भूल गई थी तुम। मैं अपने बच्चों को इस तरह से सड़क पे रुलता हुआ नहीं देख सकता हूं। मेरी जान तुम मुझे कॉल कर लेती, भाई को फोन कर सकती थी। बात ये नहीं है बाबा, मैं जानती थी आपका यही रिएक्शन होगा, गुस्सा करेंगे आप जुनेद पर। नहीं चाहती थी अपने शौहर की बेइज्जती हो। जुनेद कैसे हो अब तुम? इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही तुमने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। देखो ना कितना बड़ा नुकसान हुआ है जरार भाई की गाड़ी को। वाह, मतलब छोटे भाई की कोई फिक्र नहीं है, बड़े भाई के नुकसान की परवाह हो गई। एक एक्सीडेंट हुआ है, लोग इससे बड़े बड़े नुकसानात कर जाते हैं। और ये भी अच्छा है, एक भाई को अच्छी सी गाड़ी दी हुई है और छोटे भाई को एक खटारा सी गाड़ी जिसमें गुजारा भी नहीं होता। ठीक है वो इतना नहीं कमाता, लेकिन क्या रिश्ते कमाई से नापे जाते हैं? पहले वहां जो कुछ होता था आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरी जुनैरा वहां रहती है। कम से कम मैं उसके साथ ये हक तलफी होने बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी जुनेद की अभी नौकरी लगी है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके। हाँ, तुम्हारे माँ बाप को ख्याल करना चाहिए था। मैं फिरदौस से बात करती हूँ। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है जब उन्हें एहसास नहीं अपनी औलाद का, लेकिन मुझे तो अपनी बेटी का ख्याल है ना। वो गाड़ी नहीं दिलवा सकते, मैं तो दिलवा सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है बाबा। नहीं बेटा, क्यों जरूरत नहीं है? मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, एहसास है मुझे, जो हर वालिदैन को अपनी औलाद का होता। मैं गजनफर को फोन कर देता हूं, तुम शोरूम पे इन दोनों को ले जाओ, इनकी पसंद की गाड़ी दिलवा दो। जी ठीक है बाबा। अब मेरे ख्याल से बात ठीक नहीं है अंकल। मैं पापा से खुद कह दूंगी कि जुनेद को गाड़ी दिलवा दें। इस सूरत में जुनेद का गाड़ी लेना भी उसे ऑकवर्ड नहीं लगेगा। हाँ, आई थिंक बाबा समरा बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक वो मुनासिब नहीं था। अच्छा, तो आपको ये मुनासिब लग रहा है कि आप मुझसे बहस कर रहे हो? क्या मुनासिब है क्या नहीं ये तो मुझे बताओगे। और प्लीज अपनी बीवी की फेवर करना बंद करो यार, जो मैं कह रहा हूं वो करो तुम। बाबा मेरा मतलब हरगिज नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राहील। मेरा जो मतलब है तुम्हारी बीवी अच्छी तरह से समझ रही है और मेरे ख्याल से अपने घर वालों को भी जाके समझा दे कि मेरी बेटी वहां रहती है, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं अपनी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना जानता हूं। तुम दोनों खाना खा लो, राहील तुम दोनों को ड्रॉप कर देगा। अंकल प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है तो किस चीज की जरूरत है? अभी फिर से आप हमारी साहबजादी को टैक्सी पे लेकर जाएंगे जिसने इससे पहले कभी सफर ही नहीं किया टैक्सी का। खाना लगवाओ सलमा, भूख लगी होगी। मैं लगवाती हूँ। ये पैसे सुबह बांट देना, अल्लाह ने मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी है। आप ही सदके उतारे अपनी इस नकारा निखट्टू बेटे के। मेरी लाखों की गाड़ी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी कबाड़ी को भी बेच सकूं उसको। इररिस्पॉन्सिबल। सुन रही हैं? ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने जान की किया ये। तुम्हें अपनी गाड़ी की फिक्र है और तुम्हें मेरे बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसी तो 10 गाड़ियां मैं इनके सर से वार दूं। आप सिर्फ एक गाड़ी लौटा दें, मेरी बड़ा एहसान होगा। एहसान तो इसने किया है, हमारे बच्चे ने हमारी इज्जत का पास रखा। इसके एहसानों तले दबे हुए हैं हम। दबी रहे आप इसके एहसान तले। ये रिस्पॉन्सिबल इंसान तो इस काबिल नहीं है कि तुम जिस काबिल हो ना वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हीरे जैसी लड़की को छोड़ के तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी की। ये बात ना मैं कभी भूलूंगी और ना तुम्हें बख्शूंगी, समझे? आंटी माजरत के साथ अपने झगड़ों में भी मुझे ऐसे शख्स के साथ मत जोड़ा करें जिसका नाम अपने साथ जोड़ते हुए मैं तौहीन महसूस करती हूँ।
तुम्हारा सेट तो बाहर ही रह गया था, पहन लेना इसे। मुझे नहीं चाहिए, जाके ये भी दे दें अपनी बहन को। समरा, कह दें अब मुझे शिकायत करने का भी हक नहीं है, अपना मुंह सी लूं, क्योंकि अगर आपकी बहन ने सुन लिया तो घर में कयामत आ जाएगी। जूनी तो जा चुकी है, लेकिन अगर बाबा ने सुन लिया ना तो वाकई क़यामत आ जाएगी। तुम जानती हो उनके गुस्से को। मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ आपको जानती हूँ। आपके नाम से जुड़कर इस घर में आई हूँ और आप मुझे दूसरों का नाम ले लेकर डरा रहे। दूसरे नहीं है, वालिद हैं वो मेरे। सोच समझ के बात किया करो। हाँ, मुझे ही सोचना है, मुझे ही समझना है, मुझे हुक्म दिया जाएगा, दूसरों से नहीं कहा जाएगा कि मेरे जज्बात और एहसासात की भी कदर की जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मैंने दिलाया था ना सेट, मेरी बहन ने पहन लिया तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, लेकिन मुझे इस घर में अपनी औकात पता चल चुकी है कि मैं एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जुनैरा से बढ़ के समझने की गलती कभी नहीं कर सकती। तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो यार। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी का दिल इतना छोटा है। एक सेट की बात है ना, दिला दूंगा यार दूसरा। वैसे भी जब से शादी हुई है नुकसान ही बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई हैं, उसके बाद ये पूछना बनता तो नहीं है वैसे। इतनी बेइज्जती तुम तो उठा सकते होगे, लेकिन मैं नहीं उठा सकती। हम अगर रहने दो तुम। सिर्फ अफसोस तो मुझे तुम्हारा है, तुम नहीं समझ सके ना मुझे। उस इंसान से गाड़ी लेकर आ गए मुझे लेने के लिए, जिसने मुझे ठुकराया। असल तौहीन तुमने की है मेरी, लेकिन तुम नहीं समझ सकोगे। फाबिद, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, शुक्र खुदा का कि जुनैद और जूनी नहीं थे गाड़ी में। जो नहीं हुआ तुम्हें उसका ख्याल है, और जो पहली बार मेरी बेटी अपने ससुराल से शौहर के साथ किराए की गाड़ी में आई, उसी में वापस गई, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं है। आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया ना, आप उसे गाड़ी लेके दे रहे हैं। तो ये ख्याल तो उनको भी होना चाहिए। वो मेरी बेटी है, किसी सड़क चाप की बेटी नहीं है। ऑफ कोर्स सड़क छाप की बेटी नहीं है, लेकिन गाड़ी नई हो या पुरानी हो, खराब तो हो जाती है। चाहे चमचमाती हुई गाड़ी क्यों ना हो, खराब हो जाती तो जूनी ने किराए की गाड़ी पे ही आना था ना। तुम्हें ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है उन लोगों की। उनकी वकालत के लिए इस घर में समरा मौजूद है। मैं वकालत नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि नुकसान तो हुआ ना। जरार की इतनी कीमती गाड़ी थी। मतलब उस घटिया आदमी का नाम मेरे सामने। मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि मैंने जूनी की रुखसती के वक्त ये शर्त क्यों नहीं लगा दी थी कि पहले जरार को उस घर से निकालो, तभी मैं जूनी को जुनैद के साथ रुखसत करूंगा। क्या हो गया आपको? अब रिश्तों पे भी शर्तें रखी जाएंगी? माओ ना, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ तुम कि उस शख्स के साथ उस घर में रहना बनता है जिसने हमारी बेटी के जज्बात का मजाक उड़ाया। अब इन बातों से क्या हासिल होगा? जो होना था हो गया है। देखो, मैं हासिल ना हासिल बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मेरी बेटी को वहां उसका जायज मकाम न दिया गया तो मैं वहां किसी को चैन से रहने नहीं दूंगा और ना यहाँ किसी को सुकून से बैठने दूंगा। ये सब कुछ मिलाकर भी तुम्हारे नुकसान से कहीं ज्यादा है। और रिश्तों का नुकसान, वो तो नाकाबिले तलाफी है, जिसकी परवाह तो तुमने कभी की नहीं। बाय द वे, तुम्हें मेरा कोई भी नुकसान भरने की जरूरत नहीं है। मेरा जो भी मामला है ना मेरे भाई के साथ है, तुम इससे दूरी रहो। भूल जाते हो या फिर याद नहीं रहता। एक्टिंग भी कर सकते हो भूलने की, क्योंकि अदाकार तो तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे बेहतर कौन जानता है। अम्मी प्लीज इसको चुप कराइए और खत्म कराएं इस मामले को। लोगों की जिंदगियां उलझाने के बाद ख्याल आ रहे हैं। आप खामोशी से इनकी बातें सुनी जा रही हैं। ये कब से मुझे एक मामूली से नुकसान के पीछे जलील किए जा रहे हैं। कुछ बोले तो सही। माम, पुरानी आदत है उनकी, बेबस है अपने शानदार काबिल फख्र बेटे के सामने, कुछ बोल नहीं सकती ना।
बल्कि मुझे तो बहुत हमदर्दी है। खैर, जरा तुम्हारा जो भी मामला है तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन इस घर में मेरे साथ या मेरे शौहर के साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उम्मीद है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं। रात भर कुछ खाएंगे नहीं तो नींद ठीक से नहीं आएगी, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा ना नहीं खाना मुझे। आपके सर में दर्द है? मैं प्लीज आप जाके सो जाए, मेरे सर पे सवार मत हो। बहुत ढीठ जानू, कुछ नहीं हुआ मुझे। आपकी सारी मुसीबतों और परेशानियों की वजह मैं ही हूँ। मुझसे जान छुड़ा लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आपके घर वाले और आपकी जिंदगी। मैं अपने आप को इल्जाम देना छोड़ दे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सब कुछ किस्मत में लिखा था, ऐसा ही होना था। इस तरह नहीं होता तो किसी और तरह होता, लेकिन होना यही था। सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तब तो उनका रवैया पहले जैसा हो जाएगा ना। जब दिल बदल जाते हैं ना महर, तो रवैये बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं। चाची कहा करती थी, अगर दिलों में फर्क आ जाए तो किसी एक को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। जुदाई मोहब्बत को बढ़ाती है। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इजाजत हो। नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। अम्मी मुझे बताएं, जरार भाई और जुनैद की लड़ाई हुई है क्या? हाँ, मैं तो सो नहीं सकी सारी रात। तो जाहिर है जरार भाई की गाड़ी का नुकसान भी तो इतना हुआ है। अच्छा बिला वजह तुम उसकी एक सेकंड, तुम जाओ किचन को देखो, जाओ यहाँ से। हाँ, उसने भी कोई कम ज्यादती नहीं की, तुम बिला वजह उसकी साइड मत लो। पता नहीं क्या खोल के पिला दिया उस चुड़ैल ने। सुनो समरा, सुनैरा ने घर आके कोई बात तो नहीं की जरार और उस लड़की के बारे में? What? अब क्या हो गया है? तो सुनैरा ने कुछ नहीं कहा। जुनैरा ने क्या बताना था? कुछ नहीं। अम्मी क्या हो गया है? मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप मुझे और उलझा रही हैं। क्या बताना था जुनैरा ने? अच्छा शाम में तुम आओगी ना तब बता दूंगी, सामने ही बात करते हैं, इस तरह फोन पे नहीं। तो बताओ उधर ठीक है ना सब? मुझे तो अब समझ आ रही है कि आप इस फट्टे सट्टे की शादी के इतने खिलाफ क्यों थी। जुनैरा को तो खुश होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। नहीं बात सुनो, राहील ने तो नहीं कुछ कहा? मत पूछें, कुछ ना कुछ हर वक्त कहते ही रहते हैं। अच्छा मुझे लग रहा है कि राहील आ रहे हैं, मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हें मैं कैसे कहूँ